Hello bachcho, let's see the question here. Here question is given hypothyroidism in children cause. जो hypothyroidism है children में वो कौन cause करता है? क्या cretinism cause करता है, dwarfism करता है, goiter या acromegaly करता है? ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहां पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखो ये होता क्या है। देखो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको करेक्टराइज किया गया है अंडर प्रोडक्शन और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन से थायराइड के हार्मोन्स के, प्राइमरीली हम बोल सकते हैं T4 T3 और ये थायराइड ग्लैंड से। कुछ की पॉइंट हैं इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के। सबसे पहले तो कॉजेस के बारे में जान लेते हैं। एक तो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, देन हम बोल सकते हैं कोई सर्जिकल रिमूवल या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। अब कुछ सिम्टम्स है जैसे कि फैटिक वीकनेस, वेट गेन होना, सर्दी बर्दाश्त ना होना, ड्राई स्किन या हेयर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन हो जाना, ये इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन होना। कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि डिक्रीज फर्टिलिटी हो जाती है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज इंक्रीज हो जाती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आने लगती है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। और ट्रीटमेंट भी इसके हैं जैसे कि डायग्नोस किया जा सकता है इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड टेस्ट में मेजर किया जाएगा हार्मोन लेवल को, जैसे कि TSH, T4 T3 को। देन ट्रीट किया जाएगा सिंथेटिक थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। केयरफुल मॉनिटरिंग की जाएगी, डोज की एडजस्टमेंट की जाएगी जो कि नेसेसरी होगा कि मेंटेन किया जा सके ऑप्टिमल थायराइड हार्मोन लेवल को, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया क्रेटिनिज्म। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म चिल्ड्रन के अंदर स्पेसिफिकली एक कंडीशन को लीड करता है जिसको बोला जाता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। ये एक तरीके की फॉर्म है मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन की, जो कि सीवियर अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म के थ्रू होती है और अर्ली स्टेज में होती है डेवलपमेंट के। और ये जो इसके की पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन के अंदर, क्रेटिनिज्म जो है डायरेक्ट रिजल्ट है हम बोल सकते हैं कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म का चिल्ड्रन के अंदर। इसको सेवरल मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट डिलेज से करेक्टराइज किया जा सकता है, जैसे कि इम्पेयर्ड कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना, ठीक है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पर दूसरा फिजिकल ग्रोथ का स्टंट होना, शॉर्ट यहाँ पर स्टैचर होना, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स का आना, ठीक है, या फिर सुनने में और बोलने में इम्पेयरमेंट्स होना। अब जो ऑप्शन बी है वो है ड्वार्फिज्म। देखो ड्वार्फिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि करेक्टराइज की जाती है एबनॉर्मली शॉर्ट स्टेचर से, और ये डायरेक्टली कॉज नहीं होती, मतलब डायरेक्टली हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हाइपोथायरॉयडिज्म से चिल्ड्रन के अंदर। ड्वार्फिज्म जो है वो उसके बहुत सारे जेनेटिक और हार्मोनल कॉजेज होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल अलग होती है डेवलपमेंट डिले से और फिजिकल फीचर जो कि एसोसिएट होते हैं क्रेटिनिज्म से। देन थर्ड है ग्वाइटर। अब
अगर हम बात करें गॉइटर की, तो गॉइटर का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है थायराइड के ग्लैंड का, ठीक है, जो कि एक सिम्टम भी है हाइपोथायराइडिज्म का, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट नहीं होता है प्राइमरली चिल्ड्रन के हाइपोथायराइडिज्म में। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, जो कि है यहाँ पर एक्रोमेगेली। देखो, एक्रोमेगेली की ऐसी कंडीशन है जिसको करेक्टराइज किया जाएगा यहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ होती है हार्मोन के प्रोडक्शन में, टिपिकली अडल्ट्स के अंदर। ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस नहीं, मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो डायरेक्ट नहीं है हाइपोथायराइडिज्म से। और अगर हम यहाँ पर बात करें करेक्ट, तो हाइपोथायराइडिज्म चिल्ड्रन के अंदर होता है क्रेटिनिज्म की वजह से। दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.